नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। गोपाल खेमका हत्याकांड में आए दिन नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। आज एक चेहरा और नजर आया है। आपको बता दें कि गोपाल हत्याकांड में एक छात्रा का कनेक्शन सामने आया है। आपको हम इस पूरी घटना की जानकारी देंगे हमारे सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या है ये मामला? जो पूरा मामला ये है कि एक छात्रा है कॉलेज की, पटना के कॉलेज की, उससे अशोक साव लगातार बात करता था और इतना ज़्यादा बात करता था जिससे पुलिस को, जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाला है तो उसमें जो जानकारी मिली है उससे पुलिस के कान खड़े हो गए कि यह छात्रा कौन है जिससे इतना ज़्यादा बात अशोक साव कर रहा है। क्योंकि अशोक साव कोई युवा तो है नहीं, अशोक साव की उम्र ज़्यादा है और वो उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर वो किसी छात्रा से इतनी, जो उसके परिवार से किसी तरह से जुड़ी हुई नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं है, तो अगर वो इतना ज़्यादा बात कर रहा है, इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही है उसकी, तो निश्चित रूप से पुलिस के कान खड़े होने भी चाहिए थे। जो जांच में जुटे हुए हैं, गोपाल खेमका हत्याकांड में जो पुलिस अफसर, उनके कान खड़े हुए हैं तो कोई गलत नहीं हुए हैं। अब पुलिस उस छात्रा से भी पूछताछ कर सकती है कि अशोक साव से आपका क्या लेना देना है और अशोक साव आपसे इतनी बात क्या करता था, क्यों आपसे रोज इतनी देर तक वो फोन पर बात करता था इसका। और इतना ही नहीं, अब सवाल यह भी है कि वह जो छात्रा है, क्या उस पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या उस छात्रा को, जब इतनी कोई व्यक्ति, अगर कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर कोई अपराधी से इतना करीब होगा तो जरूर उसको अपराध के बारे में भी जानकारी हो सकती है। तो अब पुलिस उस छात्रा से उगलवाने की कोशिश कर सकती है कि क्या कनेक्शन है आपका। यह भी उगलवाने की कोशिश कर सकती है कि आपको क्या जानकारी है गोपाल खेमका हत्याकांड के बारे में। क्या अशोक साव ने कभी आपसे जिक्र किया कि उसके क्या संबंध हैं, किस तरह की दुश्मनी है, और क्या वो इस तरह की कोई बातचीत करता था कि हाँ गोपाल खेमका की वो हत्या करवा देगा। अभी जो जानकारी है वो ये है कि शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड अशोक साव, ये दोनों बंद हैं बेऊर जेल में, लेकिन पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया है और रिमांड पर उनसे गांधी मैदान थाने में पूछताछ हो रही है। गांधी मैदान थाने में दोनों रात में वहीं फर्श पर चादर बिछाकर एक साथ सो रहे हैं। पुलिस ने ऐसा जुगाड़ लगाया है कि मास्टरमाइंड अशोक साव और शूटर उमेश यादव दोनों फर्श पर चादर बिछाकर गांधी मैदान थाना में पास पास सो रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। पुलिस को लग रहा है कि हो सकता है कि हमें जानकारी न दे, आपस में दोनों की बातचीत में कुछ जानकारी हम तक पहुंच जाए, इसलिए पुलिस ने दोनों को एक साथ रखा है। पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है, माइंड गेम भी खेल रही है, दोनों को साथ में बातचीत भी करने दे रही है, उनको सर्विलांस पर भी रख रही है कि दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। शूटर उमेश यादव कह रहा है कि मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी है, लेकिन मैंने इस गोपाल खेमका को मारा है और गोपाल खेमका को मैंने अशोक साव के कहने पर मारा है। अशोक साव ने सुपारी दी थी। पर अशोक साव तो अपने अशोक साव कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने, उमेश यादव क्या कह रहा है यह मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुपारी नहीं दी है, मैंने हत्या नहीं करवाई है। अब दिक्कत है पुलिस के सामने सबसे बड़ी ये कि अशोक साव बीमार है, अशोक साव की उम्र ज़्यादा है, पुलिस ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकती क्योंकि उस पुलिस को खतरा है कि उसकी तबीयत बिगड़ सकती पर है। अशोक साव मान क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनके उमेश यादव तो कह रहे हैं कि वो क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है, सुपारी दी है। इसलिए नहीं मान रहा है अशोक साव, क्योंकि अगर वो मान लेगा तो वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो उसका जेल से आना नामुमकिन, छूटना नामुमकिन हो जाएगा। वो अमीर है, उसके पास पैसे हैं, उसको भरोसा है कि जब मामला अदालत में जाएगा तो पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है अभी तक जिससे प्रूफ कर सके पुलिस कि मैंने ही सुपारी देकर हत्या कराई है। मुझे संदेह का लाभ मिलेगा और संदेह का लाभ मिलेगा तो मैं छूट जाऊंगा, इसीलिए वो कबूल नहीं कर रहा है। शूटर उमेश यादव गरीब है, उसके पास उसको नहीं पता है कि हाँ उसके पास उतने बड़े वकील हो सकते हैं जो उसको छुड़ा लेंगे। वो अपनी बात
जो सच्चाई है वो बता रहा है कि हाँ मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी थी, लेकिन इसने मुझे पैसे दिए, पैसे का लालच दिया, मुझे बहुत घाटा हो गया था। मैं जनरेटर का छोटा मोटा कारोबार करता था, केबल ऑपरेटर का छोटा मोटा कारोबार करता था, घाटा हुआ तो मुझे बच्चों की फीस देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, इसने मुझे पैसे का ऑफर दिया, मैंने इससे 4 लाख रुपए लिए, विकास उर्फ राजा से हथियार लिया और जाकर गोली मार दी। ये कहानी है उमेश यादव की। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अशोक साव से कैसे कबूलवाएगी पुलिस, क्योंकि अशोक साव बीमार रहता है, दवाइयाँ खाता है। अभी अब सोचिए कि अशोक साव की कैसी खातिरदारी गांधी मैदान थाना में पुलिस को करनी पड़ रही है। अशोक साव गांधी मैदान में फर्श पर सो रहा है, उमेश यादव भी वहीं बगल में फर्श पर सो रहा है चादर बिछा करके। अशोक साव ने कहा कि मुझे साफ चादर चाहिए, तो उसे साफ चादर मंगवा कर पुलिस ने दी। फिर अशोक साव ने कहा कि ये जो खाना मिल रहा है मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे महंगे होटल से अच्छा खाना चाहिए। पुलिस ने वह भी मंगवा कर उसे दिया। पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है, हर फरमाइश पूरी करिए, हर फरमाइश पूरी कर रही है, और यह भी ध्यान रख रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए पूछताछ में कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं कर पा रही है, क्योंकि शक डर है पुलिस को कि कहीं तबीयत न बिगड़ जाए। तो अब देखिए पुलिस की पूछताछ जारी है, रिमांड भी खत्म होने वाला है। अब तक अशोक साव ने कबूल नहीं किया है कि उसने सुपारी दी थी। दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई है, लेकिन दोनों के बयान अलग अलग हैं। उमेश यादव कह रहा है कि मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी थी, लेकिन मुझे पैसे के लिए, जब इसने मुझे पैसे का लोभ दिया तो मैंने मारा है, और इसी अशोक साव के कहने पर मारा है। ये उमेश यादव का बयान है रिमांड पर जो पूछताछ हुई उसमें। लेकिन अशोक साव कह रहा है कि मैंने तो मारा ही नहीं है। एसएसपी का क्या कहना है? एसएसपी कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, हम सर्विलांस से हमने कई तरह के जो पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें कई तरह के सबूत मिले हैं। एसएसपी पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं कि शूटर उमेश यादव ने अशोक साव के कहने पर, पैसे देने पर हत्या की है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि एक तरफ पुलिस अशोक साव की हर एक फरमाइश पूरी कर रही है, वो भी जेल में, तो वहीं आए दिन एक नया कनेक्शन इस हत्या से कनेक्ट हो रहा है। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।